मैं हाजिर हो गया हूँ हिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। 29 मार्च को आपका हिस्ट्री का पेपर है और एक शानदार स्ट्रेटेजी फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। मैं लिख कर देता हूँ यार, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेते हैं तो हिस्ट्री में आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपके गुरु भैया देव भैया दोनों के सेम मार्क्स आए थे, 95 आउट ऑफ 100। तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि हिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करा जाता है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, फिर प्रो टिप्स में शेयर करूंगा। ये टिप्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन भी आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक शानदार स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में हम सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो 3 बुक्स हमें चलती हैं उसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, उन्हें हम करेंगे। और दूसरा हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट आ जाता है जिसमें मैप्स हो गया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड और रिवीजन हो गया। इन सब के बारे में आगे अभी बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो पहला सवाल आता है कि भाई एक्स्ट्रा के लिए हमें कितने दिन देना है। तो मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए सिर्फ हमें 1 से 2 दिन लगते हैं। और वीडियो अगर आप बहुत लेट देख रहे हैं तो सिर्फ आधा दिन भी आप एक्स्ट्रा के लिए दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा दिन है तो 2 दिन, थोड़े कम है तो 1 दिन, और बहुत कम दिन है तो सिर्फ आधा दिन हम एक्स्ट्रा के लिए दे रहे होंगे। तो मुझे नहीं मालूम ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं उसमें से एक्स्ट्रा के दिन को आप माइनस कर देंगे। मतलब अगर 6 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन आप एक्स्ट्रा के रख रहे हैं तो मतलब कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं चैप्टर के लिए? 4 दिन। तो पहला स्टेप तो हमारा ये आता है। इसके बाद हम डेली का टारगेट निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि आपके कितने चैप्टर बचे हुए हैं। हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपने पहले ही कर लिए हों, और अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो 12 के 12 चैप्टर आप लिख सकते हैं। फिर इन टोटल चैप्टर्स को हम डिवाइड करेंगे रिमेनिंग डेज से। जैसे मैंने कहा कि आपके पास, बोल देता हूं फिर से, कि 8 चैप्टर बचे हुए हैं और टोटल में 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन में से आपने 2 दिन माइनस कर दिए एक्स्ट्रा के लिए, मतलब 4 दिन बचे हुए हैं। तो 8 चैप्टर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। मतलब एक दिन में 2 चैप्टर हम कर रहे होंगे। ऐसा डेली टारगेट्स अगर हम बना लेते हैं ना तो हमारी पढ़ाई करने का तरीका जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि दिन भर में हमें क्या करना है। तो टोटल चैप्टर्स डिवाइडेड बाय रिमेनिंग डेज, और इसमें से एक्स्ट्रा चीज को करने के जो दिन है उसको हमने पहले ही माइनस कर लिया है। इसके बाद जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम होंगे और वीडियो में जो समझा रहा हूं वो डिटेल्स होंगी। ये पीडीएफ आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो डिस्क्रिप्शन से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप खुद भी एक चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए। पहले डिफिकल्ट चैप्टर कंप्लीट करिए, फिर इजी करिए। और टाइम ज्यादा है तो सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं तो हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अगर टाइम ज्यादा है तो सीक्वेंस में पढ़ाई करिए, टाइम कम है तो जो चैप्टर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको आप पहले कर सकते हैं। फिर टारगेट सेट करने के बाद भाई 2 चीजें होंगी। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके या तो पहले से हो गए होंगे या फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आ रहा होगा, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना है। तो जो चैप्टर आपके हो गए हैं या जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसमें आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स के आ गए हैं, जिनके नहीं आए हैं उन्हें भी डालने का पूरा ट्राई करेंगे। तो हमारे नोट्स हो गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएंगे। आपने अगर बुक हाईलाइट करी हुई आप वो कर सकते हैं, या फिर जल्दी जल्दी रीडिंग कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ा, मन में उसके बारे में सोचा, अगर कुछ कुछ याद आ रहा है आगे बढ़ गए। जल्दी जल्दी से रीडिंग करना है। जो चैप्टर हो चुके हैं जिनमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है उनमें हम ये करेंगे। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फंसना पक्का है सीरीज। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन में आपने फंसना पक्का है सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का कमाल देख लिया है। अब हिस्ट्री की बारी है, तो फंसना पक्का है आप करेंगे। और इसके बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें अंदर से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा लग रहा है पहले पढ़ चुके हैं, फिर से पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो अब फिर से पूरा करने की सच में जरूरत नहीं है। इतना आप कर लेंगे वो चैप्टर आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसके बाद वो चैप्टर जो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं उनमें आपको सबसे पहले तो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। देव भैया ने आपके लिए हिस्ट्री की वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद इसमें भी आपको फंसना पक्का है सीरीज करना है। ये सीरीज तो भाई मस्ट वॉच है, आपको करना ही करना है। और इसके बाद रिवीजन करने के लिए वही नोट्स, हाईलाइट, फास्ट रीडिंग आप कर सकते हैं अगर बाद में आपका रिवीजन करने का मन होता है तो। ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, करना हो तो करिएगा। अगर ये दोनों चीजों के बाद आपको लगता है कि सब कुछ हो गया है
तो फिर ये आप स्किप भी कर सकते हैं और इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट बोलें तो एक्सप्लेनेशन वीडियो उन चैप्टर में जो आपके बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, जो चैप्टर हो चुके हैं उसमें नोट्स, हाईलाइट या फिर फास्ट रीडिंग और फिर फंसना पक्का है। इतना आपने कर लिया तो उस चैप्टर में आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद भाई एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। तो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी आप चैप्टर कर रहे हैं बस उसकी इमेजेस को एक बार आप देख लेना। कोई भी इमेज को एक बार हम देख लेते हैं, नीचे नाम दिए होते हैं उसको पढ़ लेते हैं और एग्जाम में आ जाता है तो बहुत चांसेस होती है कि हम उसको नहीं भूलते हैं। तो इमेज के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर के साथ उनको एक एक बार आप देख लेना। इमेज बेस्ड आपका हो जाएगा। इसके बाद सोर्स बेस्ड में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सोर्स बेस्ड बहुत ही आसान होता है। कुछ क्वेश्चन का आंसर तो सोर्स में ही मिल जाता है तो उन क्वेश्चन की तो टेंशन ही नहीं है, और जिन क्वेश्चन का आंसर सोर्स में नहीं होता है उनका आंसर आपको चैप्टर में देखने को मिलता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस से और फंसना पक्का सीरीज कर ली है, तो सोर्स बेस्ड आपसे पूरे हो जाएंगे। तो सोर्स बेस्ड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डरा दिया जाता है लेकिन ये बहुत आसान आता है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको सोर्स बेस्ड में ही मिल जाएंगे और जिसके नहीं मिलेंगे वो हमने फंसना पक्का है सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर करा दिया है। फिर मैप्स की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसको पूरा सिलेबस करने के बाद जो आखिरी 1-2 दिन या फिर आधा दिन हमने निकाला हुआ है, हम मैप की वीडियो देख लेंगे। इसके बाद अगर आपको एमसीक्यूज की प्रॉब्लम है तो हमारी टर्म 1 में एमसीक्यू की सीरीज आई थी जिसमें आधे से ज्यादा चैप्टर कवर्ड है। इस सीरीज को हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। उस टाइम 90% प्लस क्वेश्चन इसी सीरीज से थे हिस्ट्री में, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका एमसीक्यू का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और ये सब करने में पूरा दिन भी नहीं जाएगा आपका, मैं तो ज्यादा दिन निकलवा रहा हूं। फिर जितना भी टाइम बचेगा हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। आप फिर से फंसना पक्का है सीरीज देख सकते हैं। फिर से आप चाहें तो हमारा भाई नोट्स पढ़ सकते हैं, आपने हाईलाइट करा है वो आप कर सकते हैं, और प्रो टिप्स शेयर करूंगा उसमें भी बहुत सारी रिवीजन की चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर जितना टाइम बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन कर रहे होंगे। अब मैं प्रो टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। टिप नंबर 1, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए और बुक में भी टिक करिए। कोई भी ऐसी चीज जो आप बाद में भूल सकते हैं या बाद में आप उसको फिर से पढ़ेंगे, उसको एक कॉपी में एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए। एग्जाम वाले दिन रिवीजन में ये चीज आपकी बहुत मदद करेगी। इसके बाद हिस्ट्री कभी भी आप पढ़ते हैं ना, एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप देखेंगे, फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे, तो हर टॉपिक को पॉइंट्स में याद करना चाहिए। 8 मार्क्स क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो अगर हम सब कुछ पॉइंट्स में याद कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आंसर फ्रेमिंग में इतनी दिक्कत नहीं जाती है। हिस्ट्री में आंसर फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को पूरा चैप्टर आ रहा होता है लेकिन आंसर नहीं लिख पाते, मार्क्स कट जाते हैं। तो चैप्टर्स को पॉइंट्स में ब्रेक करने का काम आप करिए। फिर चैप्टर को एज अ स्टोरी देखिए, स्टोरी हम भूलते नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस जब आप देखेंगे तो एक स्टोरी बन जाएगी और आप सब कुछ याद कर पाएंगे। फिर जब भी आपको टाइम मिले तो पीवाईक्यूज में और जब फंसना पक्का सीरीज फॉलो करेंगे ना, तो उसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से समझो कि क्वेश्चन क्या था, फिर उसका आंसर क्या दिया हुआ है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन में घूम जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ना क्वेश्चंस कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं क्योंकि थोड़े से घुमा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद ये आपको प्रमोशन लग सकता है, लेकिन प्रमोशन ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स ले लिया है सिर्फ 135 रुपीज का, और ये बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। आप इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 1.5 घंटे का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। आपका एक पेपर बचा हो, 2 बचा हो, ये कोर्स आपको ले लेना चाहिए। आपको आंसर फ्रेमिंग आना चाहिए, ह्यूमैनिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है और तुरंत आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप अभी परचेज करेंगे, 1.5 घंटे में आप देखेंगे हिस्ट्री एग्जाम में आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में सब कुछ होता है लेकिन वो आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाते, और वो स्कूल में तो टॉपर होते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनका रिजल्ट गिर जाता है। तो ये गलती आप मत करिए। मात्र एक कोर्स हमने बनाया है क्योंकि हमें मालूम है ह्यूमैनिटीज में आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैं आपके लिए डाल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आपको भी ले लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 135 रुपीज में ये अभी अवेलेबल है। इसके बाद एमसीक्यूज का मैंने आपको बता दिया, टर्म 1 की वीडियोस आप देख सकते हैं, तो एमसीक्यू की प्रॉब्लम भी आपकी बहुत हद में सॉल्व हो जाएगी। फिर इसका डेट्स, नेम्स और स्टेटमेंट्स, गौतम बुद्ध के स्टेटमेंट्स आपको हिस्ट्री बुक में देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे लोगों के हैं। बहुत सारे नेम्स देखने को मिल जाएंगे, डेट्स देखने को मिल जाएंगी। सेपरेट कॉपी आपने बनाई है, मैंने आपको बताया था, उसमें सब कुछ लिख लीजिए। एग्जाम वाले दिन रिवीजन करके जाएंगे, आंसर फ्रेमिंग हमारी अच्छी हो जाएगी, एमसीक्यू में भी गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगी। तो ये आपको करना है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम यहीं पर
अपलोड करते हैं। फिर एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमेशा बोलता हूं, स्माइल के साथ आप उठेंगे, क्योंकि हंसकर अगर हम उठते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। फिर मैप्स वाली वीडियो फिर से जल्दी से देख लेंगे, क्योंकि सुबह देख लेते हैं तो एग्जाम में हम भूलते नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेपरेट कॉपी आपने टिक किया हुआ है बुक में, नोट्स सुबह जल्दी जल्दी पढ़ लेना। मैप की वीडियो जल्दी से सुबह एक बार देख लेना। हो सके तो फंसना पक्का है सीरीज के क्वेश्चन एक बार देख लेना। सुबह जो पढ़कर हम एग्जाम देने जाते हैं, और अगर किस्मत सही रही और वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो भाई हमारी आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, मार्क्स हमारे नहीं कटते हैं। यही मैंने लिखा हुआ है। सुबह टाइम मिले तो फंसना पक्का है सीरीज PYQs एक बार फिर से देख लेना। ना मिले तो कोई भी बात नहीं है, पर मिले टाइम तो बिल्कुल आप ये कर लेना। बाकी मैप वीडियो और जो भी चीज आपने लिखी हुई है सेपरेट कॉपी में, उसको तो पढ़ ही लेना सुबह एक बार। फिर पीसफुल माइंड के साथ एग्जाम देने जाना। हिस्ट्री से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करा हुआ है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। फंसना पक्का है सीरीज देखना मत भूलना। और हमारा आंसर राइटिंग कोर्स अगर आप ले सकते हैं तो जरूर से लीजिए, वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में भी हजारों बच्चों ने भाई हमारे चैनल से पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनने हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स लिया है और बाद में वो टॉपर बने, और आप भी बिल्कुल से बन सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो की प्लेलिस्ट और फंसना पक्का है सीरीज की प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में डाल रहा हूं। फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट।